पहले गणपति पूज के पाछे करिए काज, बीच सभा में बैठिया मेरी पत रखियो महाराज। सबने ही प्रथमे सारे जगत में तेरी पूजा हो रिया, गणपति बप्पा मोरिया। पिता तो गणपति तेरा शंकर कहावे, गोरीजा तेरी माता कहावे। गोदी उठा के लाड़ लड़ा के देवे तुझको लोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। ब्रह्मा विष्णु महेश ते आवे, सबसे पहले नाम तेरा आवे। गजमुख दाता सबके विधाता, जग पे कृपा कीजिया, गणपति बप्पा मोरिया। पूजा पुजारी करे करे पल पल दी, जीवन में कष्ट ना हो कोई गलती। तेरे ही बच्चों की तेरे ही भक्तों की जीवन की ये डोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। अक्सर गणपति जी के भक्त गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे लगाते हैं। आप भी जब गणेश जी की पूजा करते हैं तो ये जयकारे लगाते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है गणपति गणेश को बप्पा मोरिया क्यों कहते हैं? दरअसल इसके पीछे कई रोचक कहानियां हैं जिनसे गणेश जी की भक्ति जुड़ी है। सबसे पहले बता दें कि गणेश चतुर्थी की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई, जिसे आरंभ करने वाले लोकमान्य तिलक है। महाराष्ट्र से ये धीरे धीरे पूरे देश का उत्सव बन गया। महाराष्ट्र में पिता को बप्पा कहते हैं। गणपति को भक्तों ने धरती वासियों के पिता के रूप में माना और बप्पा कहना शुरू कर दिया। इस तरह गणपति बप्पा कहलाने लगे, लेकिन इनके मोरिया कहलाने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। आइए जानते हैं मोरिया कहने के पीछे की पूरी कहानी। गणेश पुराण में गणेश जी की सवारी मोर को बताया गया है। मोर पर सवार होने के कारण इन्हें मयूरेश्वर भी कहते हैं। मयूर इनकी सवारी होने के कारण इन्हें मोरिया कहा जाता है। लेकिन मयूरेश्वर और मोरिया के साथ एक और रोचक कथा भी जुड़ी है, जिसका संबंध महाराष्ट्र के मयूरेश्वर मंदिर और मोरिया गोसावी नामक एक गणेश भक्त से है। करीब 600 साल पहले की बात है। महाराष्ट्र के चिंचवाड़ गांव में एक गणेश भक्त हुए जिनका नाम मोरिया गोसावी था। ऐसी मान्यता है कि मोरिया गोसावी भगवान गणेश के अंश थे। इनका जन्म 1375 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता वामन भट्ट थे और इनकी माता का नाम पार्वती बाई था। इनके माता पिता गणेश जी के भक्त थे। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी ने इनके घर जन्म लेने का वरदान दिया। बचपन से ही मोरिया गोसावी मयूरेश्वर गणेश की भक्ति में लीन हो गए और हर गणेश चतुर्थी के दिन चिंचवाड़ से 95 किलोमीटर दूर पैदल चल के मयूरेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए जाते थे। बचपन से लेकर 117 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। वृद्धावस्था आ जाने पर इनके लिए इतनी लंबी दूरी तय करके मयूरेश्वर मंदिर पहुंचना कठिन हो गया। एक दिन बप्पा इनके सपने में आए और कहा कि अब तुम्हें मयूरेश्वर मंदिर तक आने की जरूरत नहीं है। कल जब तुम स्नान करके कुंड से निकलोगे तो तुम मुझे अपने पास पाओगे। इनका सपना सच हुआ। जब मोरिया स्वामी स्नान करके निकलने लगे तो इनके पास गणेश जी की वैसी ही छोटी सी प्रतिमा थी जैसा उन्होंने अपने सपने में देखा था। इन्होंने चिंचवाड़ में उस मूर्ति की स्थापना की और धीरे धीरे भक्त और भगवान दोनों की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। लोग गणेश जी के साथ उनके भक्त का नाम लेकर जयकारे लगाने लगे। लोगों में भक्त और भगवान का अंतर मिटता चला गया और दोनों एक लगने लगे। भक्तों ने गणपति को गणपति बप्पा मोरिया के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। तो ये थी मोरिया कहने के पीछे की पूरी कहानी। आइए अब जानते हैं बप्पा का वाहन छोटा सा चूहा क्यों होता है। गणपति की शारीरिक बनावट के हिसाब से उनका वाहन छोटा सा चूहा क्यों है, ये हर कोई जानना चाहता है। तो चलिए आपको इसके पीछे की कहानी बताते हैं। पुराणों में कहा गया है कि देवराज इंद्र के दरबार में क्रोंच नामक गंधर्व था। वह अप्सराओं के साथ हंसी ठिठोली करने में व्यस्त था और इसी दौरान उसने मुनि वामदेव के ऊपर पैर रख दिया, जिससे वह क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोंच को चूहा बन जाने का श्राप दे दिया। चूहा बनते ही वह सीधा पराशर ऋषि के आश्रम में जा गिरा। वहां जाते ही उस मूषक ने भयंकर उत्पात मचाया और आश्रम के सारे मिट्टी के पात्र तोड़कर सारा अनाज खा गया और वाटिका को पूरी तरह उजाड़ दिया। साथ ही ऋषियों के सारे वस्त्र और ग्रंथ भी कुतर डाले। इस पर पराशर ऋषि बहुत दुखी हुए और सोचने लगे कि इस चूहे के आतंक को कैसे खत्म करें। उस समय भगवान गणेश भी उसी आश्रम में थे। महर्षि पराशर ने मूषक की करतूत गणेश जी को बताई। भगवान गणेश ने उस दुष्ट मूषक को सबक सिखाने की सोची। तब गणपति बप्पा ने मूषक को पकड़ने के लिए अपना पाश फेंका।
पाश मूषक का पीछा करता हुआ पाताल लोक पहुंचा और उसके गले में अटक गया। तब पाश में घसीटा हुआ मूषक गणेश जी के सामने उपस्थित हुआ, लेकिन तब तक वह बेहोश हो चुका था। कुछ ही देर में जब उसे होश आया, उसने बिना पल गवाए गणेश जी की आराधना शुरू कर दी और अपने जीवन की रक्षा की भीख मांगने लगा, और तब गणेश जी ने उसे अपना वाहन बना लिया। इसके पीछे एक और कहानी भी है, तो चलिए अब आपको इसके पीछे की दूसरी कहानी से भी परिचय करवाते हैं। दूसरी कहानी के अनुसार सुमेरु पर्वत पर सोबरी ऋषि आश्रम बनाकर तप करते थे। उनकी पत्नी पतिव्रता होने के साथ ही काफी रूपवती थी। उनके रूप पर गंधर्व से लेकर हर कोई मोहित था। एक बार यक्षों और गंधर्वों ने ऋषि पत्नी मनमोही का हरण करने का विचार किया। पतिव्रता और सोबरी की पत्नी होने के कारण वे साहस नहीं कर पाते थे, लेकिन क्रोंच नाम का एक बलशाली और दुष्ट गंधर्व था जो खुद को रोक नहीं सका और पहुंच गया ऋषि पत्नी का हरण करने। क्रोंच जैसे ही आश्रम पहुंचा और मनमोही का हाथ पकड़कर खींचकर अपने साथ ले जाने लगा, तभी वहां सोबरी ऋषि आ पहुंचे और क्रोंच को देखकर क्रोध में आकर उसे शाप दे दिया। उन्होंने कहा कि तूने चोर की तरह मेरी पत्नी का हरण करना चाहा है, तू मूषक बन जा, तुझे धरती के भीतर छुपकर रहना पड़े और चोरी करके अपना पेट भरेगा। इसके बाद शापित क्रोंच ने मुनि के चरणों में गिरकर अपनी गलती की क्षमा मांगी। क्रोंच ने ऋषि से कहा, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इसलिए मैंने ऐसे अपराध किया। आप दयालु है, मुझे क्षमा कर दे। तब ऋषि ने कहा कि मेरा शाप व्यर्थ तो नहीं जा सकता, लेकिन इसमें सुधार कर देता हूँ। इस श्राप के कारण तुम्हें बहुत सम्मान मिलेगा। कहानी को विराम देते हुए हम आपसे अब लेंगे अलविदा। आपको और आपके पूरे परिवार को हिमाचल टुडे की तरफ से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।